नमस्कार। हरियाणा ने एक ज़बरदस्त नोटिफिकेशन आप लोग के सामने फिर ला के रख दिया है। जब से इन्होंने वैकेंसी निकाली है, इतनी बार इन्होंने अपने नोटिफिकेशन को अपडेट किया है कि अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि किसी कमीशन ने इतनी बार अपने नोटिफिकेशन को बार बार अपडेट किया हो। ये हर 15 दिन पे कुछ ना कुछ अपडेट कर देते हैं और बीच में जब स्टूडेंट एग्ज़ाम दे के आ जाता है, उसकी परीक्षा हो जाती है, जब वो चला जाता है 10-20 हज़ार रुपये अपना ख़राब कर देता है, अपने समय को ख़राब कर देता है, तो फिर ये अपने नोटिफिकेशन को बार बार अपडेट करते रहते हैं। इसी बीच में एक नोटिफिकेशन अब आया है। एक बार आप सभी लोग जितने भी विद्यार्थी हरियाणा के एग्ज़ाम दिए हुए हैं, खास करके यूआर कैटेगरी से हैं या अदर स्टेट से हैं, अदर स्टेट से हैं तो आप ऑलरेडी यूआर में ही काउंट होते हैं, ये आप सभी को पता है। इन्होंने निकाला है कि सभी को अनाउंस किया जाता है कि भाई जो भी अदर स्टेट के विद्यार्थी हैं या चाहे आप यूआर के विद्यार्थी हों या अदर स्टेट के विद्यार्थी हों, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आप सभी को अपना यूआर का जो कैटेगरी का आपने लाभ मतलब जो कंसिडर किया गया है आपको यूआर में, उसको प्रूफ करना पड़ेगा। उस प्रूफ के लिए आपको अपने नेट का स्कोर लेके आना पड़ेगा आयोग में, और कुछ डॉक्यूमेंट्स अभी आपको बताएंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको आयोग में जाके सबमिट करने पड़ेंगे। कब? जब ये आपको डीवी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बुलाएंगे। इन्होंने अलग अलग विषयों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लिया है। तो आपको क्या करना है, नेट का सर्टिफिकेट ले जाना है। जो भी आप जब आपने फॉर्म भरा था उस टाइम जो आपने नेट का सर्टिफिकेट लगाया था वही ले जाना होगा आपको। चलिए इसको सरल शब्दों में, सरल भाषा में समझते हैं कि क्या क्या है, लेकिन बड़ा गंभीर विषय है ये। इन सब विषयों पे आप लोग आयोग पता नहीं क्या किस तरह का करता है कि हर आप 10 दिन में एक नया नोटिफिकेशन निकाल देते हैं बच्चों को। आप स्टूडेंट्स परेशान होते हैं इससे, विद्यार्थी। तो इस आयोग को सोचना चाहिए किस तरह से चीज़ें करना कितना अच्छा। आप एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन जब आप निकालिए तो क्लैरिफिकेशन के साथ निकालिए कि ऐसे इसी क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया में आप आते हैं तो भरिए। चलिए फिलहाल अभी जो मुझे इस नोटिफिकेशन से समझ में आया है, जो मुझे टीम ने अपडेट किया है, उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर लेता हूँ कि एक्चुअल में नोटिफिकेशन से कहना क्या चाहते हैं। समझिए, देखिए सबसे पहले जो इन्होंने डायरेक्शन दिया है, मुख्य आपका डायरेक्शन दिया है, उसके हिसाब से समझते हैं। ये आपका इन्होंने संशोधन निकाला है आज ही, और अभी अभी का न्यूज़ है ये, इस हिसाब से समझते हैं कि क्या क्या बातें इन्होंने इसमें कही हैं। देखिए मुख्य निर्देश क्या है, अन्य राज्य के उम्मीदवारों या हरियाणा के आरक्षित वर्ग के वो अभ्यर्थी जो सामान्य श्रेणी के मेरिट में शामिल हुए हैं, उन्हें सामान्य श्रेणी के मानकों पर पात्रता सिद्ध करनी होगी। मतलब अगर आप हरियाणा के किसी भी कैटेगरी से थे और अदर स्टेट से हैं और आपका चयन जो है वो यूआर में हो गया है, मतलब समझिए मान के चलिए कि ओबीसी का जो मेरिट था वो गया था 80, ठीक है, और आपके मार्क्स आ गए 82, ठीक है। आप 82, मान लीजिए आप हरियाणा के ही हैं लेकिन आप कैटेगरी ओबीसी के थे, आप 82 नंबर पे आ गए, तो आपको यूआर में जो है काउंट कर लिया गया। अब आपके कैटेगरी का लाभ आपने नहीं लिया, आपको सीधा यूआर में डाल दिया गया है, ठीक है। तो आपको भी अपना प्रूफ देना पड़ेगा। तो ऐसे सभी उम्मीदवारों का निम्न दस्तावेज जो है आयोग के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसमें क्या क्या है, यूजीसी नेट का आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि यूजीसी नेट का आपका सर्टिफिकेट, नेट का आपका जो स्कोर कार्ड, और श्रेणी व कटाव मार्क का प्रमाण यदि मांगा जाए तो, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग को करना क्या है, इस बात को समझिए। यदि आप दूसरे राज्य से या हरियाणा की आरक्षित श्रेणी से हैं लेकिन यूआर मेरिट में आ गए हैं, तो अपने नेट दस्तावेज तैयार रखें। यानी कि आपके पास जो आपका नेट सर्टिफिकेट था उसको आप तैयार रख लीजिए भाई, जो आपने फॉर्म भरते टाइम भरा था। आयोग द्वारा मांगने पर आपको उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा। कट ऑफ स्कोर को पहले से सेव कर लें यूजीसी के वेबसाइट से, जो भी आप देख लीजिए जा करके कि आप जब नेट क्वालिफाई किए थे, ठीक है, आपके सर्टिफिकेट में लिखा भी होगा आप नेट किस कैटेगरी से क्वालिफाई हैं। मान लीजिए कि आप अगर नेट ओबीसी या अपने कैटेगरी से क्वालिफाई हैं और आप यहाँ यूआर में काउंट हो गए, बाहरी स्टेट से हैं तो ऑलरेडी यूआर हो गए, और वहाँ से भी हैं तो अगर कट ऑफ आपने यूआर में आ गए तो आपके लिए इस चीज़ मैटर कर सकती है। आयोग आपका डीपी होल्ड करके रख सकता है, आपको अंदर किया जाएगा, बाहर किया जाएगा, इसका फाइनल डिसीजन आयोग के ऊपर है, ठीक है। मतलब अगर आप कैटेगरी से नेट पास हैं और आपने जो है यहाँ यूआर में काउंट होते हैं भाई, तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बाकी आयोग के डिसीजन पे है आयोग क्या करता है। अतिरिक्त जानकारी, अधिक जानकारी के लिए आपको क्या करना है, आयोग के वेबसाइट पे आप विजिट करते रहिए। ऐसे शानदार नोटिफिकेशन आयोग आपको हर चौथे 5वें दिन देता रहता है। अभी आपके चयन होने तक अभी तो आपका ये
हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का तभी स्क्रीनिंग ही नहीं, कई सब्जेक्ट के विद्यार्थियों को तभी स्क्रीनिंग ही नहीं हुआ है। और स्क्रीनिंग की बात मैं करूँ, परीक्षाओं की बात करूँ तो चलिए यहाँ पे परीक्षाओं की भी बात कर लेते हैं। कई सारे विद्यार्थी पूछते हैं, अभी आपको इस नोटिफिकेशन को मैं 1 सेकंड के अंदर समझा भी देता हूँ क्या क्लैरिफिकेशन आयोग करना चाहता है। समझिए, साफ शब्दों में समझिए, आयोग का नोटिफिकेशन ये है कि अगर आपने यूआर कैटेगरी से एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, यूआर कैटेगरी का मतलब है मान के चलिए ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इसकी कटाव गई थी 80, ठीक है, और यूआर की कटाव गई थी 82, और आपके जो मार्क्स हैं, आप किसी भी कैटेगरी के हों या अदर स्टेट के हों, आपके मार्क्स जो हैं वो 82 से ज़्यादा हैं, तो आप जनरल में आ गए हैं। अब जब आप जनरल में आ गए हैं तो आपका जो नेट सर्टिफिकेट होगा मेरे भाई, ये भी यूआर वाला मांगा जाएगा, आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। मान लीजिए आप नेट ओबीसी से पास हैं और आप यहाँ पे यूआर में आ गए हैं, तो आपका कैंडिडेचर रद्द किया जा सकता है। हालांकि आयोग ने ऐसा भी नहीं लिखा है, लेकिन अगर इन्होंने नोटिस निकाला है तो उसका कहीं ना कहीं कारण यही है कि आप जिस कैटेगरी से नेट पास होंगे उसी कैटेगरी से आपको असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनना पड़ेगा। कहने का मतलब इनका ये है, ठीक है। हालांकि इस पे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बहुत पहले आ चुका है, अब देखते हैं आयोग किस बेसिस पे क्या करता है। फिलहाल के नोटिफिकेशन से तो मुझे यही स्पष्टता दिख रहा है, बाकी आप लोग देख लीजिए। हिंदी साहित्य के जो विद्यार्थी हैं, हिंदी के जो विद्यार्थी हैं, आपका एग्ज़ाम जो है वो जुलाई के लास्ट में जा सकता है भाई, ठीक है। आपके अगर स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करें और आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो आपका है ये आपका जा सकता है सितंबर के पहले सप्ताह में, ठीक है। तो इसी बेसिस पे तैयार करते रहिए। हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए हमारा शानदार क्लासेस, शानदार कंटेंट चल रहा है, तो आप लोग जुड़ना मत भूलिए, ठीक है। हिंदी के विद्यार्थी हैं तो आपके पास ये 3 किताबें 100% आपके टेबल पर होनी चाहिए। पहली क्या, स्क्रीनिंग परीक्षा दे रहे हैं तो ये 1 लाइनर नोट्स, सिर्फ इसमें 35 पन्नों में आपका 1 घंटे में पूरा कंटेंट यूनिट 10 पूरा रिवाइज हो जाएगा। 35 पन्नों में है, आपको ऐप पे मिल जाएगा। दूसरा, ये आपको जो 200 पेज का संपूर्ण नोट्स है, आपको यूनिट वाइज यहाँ पर नोट्स मिलेगा, ये रिवीजन होना चाहिए। और तीसरा जो है वो आपके मुख्य परीक्षा का नोट्स, जो आपके मुख्य परीक्षा में काम आएगा। इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं, हमारे ऐप से अपने घर मंगवा सकते हैं, इसकी PDF ले सकते हैं। और अगर आप ये रीस्टार्ट बैच में जुड़ते हैं, हिंदी साहित्य के रीस्टार्ट बैच में जुड़ेंगे तो आपको ये सारे नोट्स का PDF मिल जाएगा, आपको इस पर क्लासेस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव जो कॉन्सेप्चुअल क्लासेज हैं, पुस्तकों पे किताबें हैं वो भी चल रही हैं, रिकॉर्डेड ही मिल जाएंगी। तो आप अपनी सुविधा अनुसार जब चाहें तब देख सकते हैं, चाहे लाइव देखिए चाहे रिकॉर्डेड देखिए, ये आपके ऊपर है। और आपको ये नोट्स अगर चाहिए, अगर आपका नोट्स का सिर्फ PDF चाहिए तो स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो नोट्स है इसकी PDF सिर्फ 199 रुपये में मिल जाएगी, मात्र 199 में। ये इसकी PDF मेंस वाली, ये प्री की पूरा यूनिट 1 से लेकर 10 तक का कंटेंट, और ये साथ ही साथ आपको जो 1 लाइनर है 35-36 पेज में, ये तीनों का PDF आपको मिल जाएगी। और अगर आप इसको मंगाना चाहते हैं अपने घर तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आप हमारे ऐप पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक सेक्शन दिखेगा बुक्स या नोट्स स्टोर। इस नोट्स स्टोर से आप हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की एक किट मंगा सकते हैं 800 रुपये प्लस डिलीवरी चार्ज के साथ, ये आपके घर पे पहुँच जाएगी, बहुत मिनिमम शुल्क। जितने में आपके यहाँ फोटोकॉपी पहुँच जाता है इसका, उतने में हम आप लोग को लेते हैं। बाकी आपको अगर सिर्फ और सिर्फ 1 लाइनर चाहिए, बहुत सारे बच्चों का 1 लाइनर रहता है कि सर हमें 1 लाइनर का नोट्स चाहिए, तो आप स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जा करके सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये देकर 1 लाइनर बाई कर सकते हैं। सारा ऑप्शन आपके पास है, लेकिन सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आप अपने घर पे नोट्स मंगा करके और ये वाला बैच ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारा हिंदी साहित्य का जो रीस्टार्ट बैच है, इस बैच से जुड़ जाइए, जिसकी फीस मात्र 399 है। और एक कोड यूज़ कर लीजिए HN20, ठीक है, HN20 कोड लगा लीजिए, तो आपको 20% का तुरंत ऑफ मिल जाएगा। यानी कि अगर 400 का बैच है तो इसका 20% आपको ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। लगभग 300 रुपये के आसपास ये बैच मिल जाएगा। जाइए, पढ़िए, मौज करिए और तैयारी करते रहिए। बहुत सारी वैकेंसी वेटिंग में है। UP GDC की वैकेंसी आ रही है, LT की वैकेंसी आ रही है, GIC की वैकेंसी आ रही है, ये सारी वैकेंसी आ रही हैं। सिर्फ नेट में ही खेलना है, अब एग्ज़ाम क्रैक करना है, ठीक है। बाकी GS का बैच चुनना चाहते हैं, सारे बैचेज अवेलेबल है मेरे भाई। जो भी बैच आपको लेना है बहुत मिनिमम शुल्क में है। HN20 कोड लगा लीजिएगा, आपको सारे बैच पे 20% का ऑफ मिल जाएगा। इस समय जो ऑफ चल रहा है HN20 कोड पे ही आपको ऑफ मिलेगा, ठीक है। HN20 कोड लगा लीजिएगा आप लोग, HN20 कोड लगाएंगे तो आपको सभी बैच पे 20% का ऑफ मिल जाएगा। बाकी पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। HN अध्ययन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, धन्यवाद।